एक बार भाभी जी गुस्से में कुछ जोर जोर से चबा रही थी। ललित भाई का दिमाग खराब, उन्होंने कहा क्या हुआ, गुस्सा क्यों हो, चबा क्या रही हो। अब 4 पंक्तियां भाभी का उत्तर सुनना और ललित नाथ को देखना। भाभी ने जवाब दिया क्या चबा रही और क्यों चबा रही। धोखे में दूध के मठे की खीर खा गई, धोखे में दूध के मठे की खीर खा गई, शादी के बाद हाय ये तकदीर खा गई। धोखे में दूध के मठे की खीर खा गई, शादी के बाद हाय ये तकदीर खा गई। तस्वीर कल मुझे मेरी शादी की दिख गई, तस्वीर कल मुझे मेरी शादी की दिख गई, गुस्से में फाड़ के वही तस्वीर खा गई। बहुत अच्छा दिन है, आप लोग प्रणाम करता हूँ। और प्यार मोहब्बत की बात कर रही थी प्रियंका मिश्रा, तब मुझे याद आया कि आजकल का प्यार क्या हो गया। सुनना लड़कों, तुम्हें सौंपता हूँ और पूरी मस्ती के साथ सुनना कि आजकल का प्यार क्या हो गया। गोबर समान बॉयफ्रेंड को बुलाए सोना, अले अले मेला बेबी बोल के खिलाएंगे। गोबर समान बॉयफ्रेंड को बुलाए सोना, अले अले मेला बेबी बोल के खिलाएंगी। लड़कों से लाड़ में ये चॉकलेट मांगती हैं, घर में तो संतरे की गोलियां चबाएंगी। जुल्फों से अपनी अदाओं को दिखाने वाली जुए वाली खोपड़ी को जोर से खुजाएंगी। जुल्फों से अपनी अदाओं को दिखाने वाली जुए वाली खोपड़ी को जोर से खुजाएंगी। भाग भाई बोले पगली तो प्रेमी बोले पगली तो प्यार से लजाएंगी। ये भाई गधी बोल दे तो गालियां सुनाएंगी। और क्या हो गया प्रेम आजकल का। अच्छा, पहले के लोग तो क्या होता था, आजकल तो प्रेम ऐसा हो गया कि आजकल के लड़के जो हैं प्रेमिका को व्हाट्सएप पे, जैसे मयंक साहू हुए, ये अपनी प्रेमिका को व्हाट्सएप कर देंगे, बेबी आई लव यू। कैसे हुई है फिर से एक बार। अमन चौधरी भी कम नहीं है, अमन चौरसिया, वो भी बेबी आई लव यू। ये आजकल का प्रेम व्हाट्सएप पे ही तो इजहार करना है। और कहाँ अंकित भाई, कहाँ गए अंकित भाई भी कम नहीं। अंकित भाई तो और बढ़ के जाएंगे, बढ़िया व्हाट्सएप पे और भी चीजें भेजते हैं, वो मैं आपको अभी बता नहीं सकता। बड़े प्यारे व्यक्ति, लेकिन पहले के प्रेमी दोस्तों बड़े खतरनाक होते थे। पहले का प्रेम तो इतना उबाल मारता था, ये भूतपूर्व नौजवान बैठे, इनसे पूछो, ये खून से खत लिखा करते थे। उस समय व्हाट्सएप नहीं होता था, और जब खून से खत लिखते थे तो क्या होता था, मैं सौंपता हूँ ललित भाई, सुनना। पहले के प्रेमी आदरणीय दादा बैठे हैं आपको समर्पित, खून से खत लिखते थे तो क्या होता था। प्रेम पत्र लिखता था प्रेमिका को खून से, मैं लिखता था प्यार भरे अरमा निकाल कर। प्रेम पत्र लिखता था प्रेमिका को खून से, मैं लिखता था प्यार भरे अरमा निकाल कर। प्रेमिका भी चूमती थी पत्र तो बीमार हुई, कहा कि मलेरिया है, डॉक्टर ने जांच कर। तो सुन के वो बौखलाई, मिलने वो मुझे आई, कैसे खून से लिखा है बोली वो दहाड़ कर। अब सुनना और आनंद लेना, तैयार रहना। सुन के वो बौखलाई, मिलने वो मुझे आई, कैसे खून से लिखा है बोली वो दहाड़ कर। मैंने कहा वीकनेस हो ना जाए मुझे कहीं, इसलिए लिखता था मच्छरों को मार। ये पहले का प्रेम होता था। ये ललितनाथ एक बार भाभी जी को चले गए सोने चांदी की दुकान पे अंगूठी दिलाने। भाई ने भाभी को सोने की अंगूठी दिलाई, तो फिर क्या हुआ, सुनना और आनंद लेना। पत्नी को सोने की अंगूठी जो दिलाई मैंने, सेल्स गर्ल से कहा कि रेट कम कीजिए। पत्नी को सोने की अंगूठी जो दिलाई मैंने, सेल्स गर्ल से कहा, ललितनाथ को देखना और बात सुनना। पत्नी को सोने की अंगूठी जो दिलाई मैंने, सेल्स गर्ल से कहा कि रेट कम कीजिए। सेल्स गर्ल बोली सर आप हैं हमारे खास, रेट पे ना जाइए, यूं चाय शाय पीजिए। तो आपको ही देख के लगाए मैंने रेट कम, तो मैंने कहा थोड़ा और मुझे देख लीजिए। आपको ही देख के लगाए मैंने रेट कम, तो मैंने कहा थोड़ा और मुझे देख लीजिए। पत्नी ने कहा यदि ऐसी कोई बात है तो रखिए, इन्हें अंगूठी मुफ्त में ही दीजिए।
कविता सुन रहे हैं, बड़ा आनंद से सुन रहे हैं। और आइए एक अपनी कविता आपको, जो जिस कविता ने मुझे देश में पहचान दी, वो कविता मैं सुनाना चाहता हूँ। बिल्कुल भैया। लोग मुझे दनादन कहते हैं। अच्छा, हाँ भैया, आयुष साहू अंबुजा सीमेंट जहाँ कहीं बैठे उनको भी मेरा प्रणाम। आप कहो तो आज तो मैं डांस करके भी दिखा दूं। लिफाफा तो अभी फंसा पड़ा है, और जो जो नाम देना वो भी दे दो, सब ले दूंगा। आज तो मैं सब करूंगा, चिंता मत करो। लेकिन बड़ा अच्छा आप लोग सुन रहे हैं। लोग मुझे साहब दनादन कहते हैं। दनादन क्यों कहते हैं? क्योंकि घटनाएं दनादन होती हैं। ये बच्चे बैठे, प्रणाम करता हूँ। ये ललित भाई बच्चों के बारे में बता रहे थे, कह रहे थे यार वो आशीष भैया कहाँ गए, आशीष चौरसिया जी, उनके बच्चे बोले दीपक भैया बड़े खतरनाक है। मैंने कहा क्या हुआ? बोले अरे आशीष चौरसिया जी के बच्चे 2 लड़के, दोनों से परेशान। मैंने कहा हुआ क्या? अरे बोले एक लड़का तो जब देखो जब फेल हो जाए, जब देखो जब फेल हो जाए। बोले एक लड़के से अपने बोले बड़े वाले से, बेटा तू जब देखो जब फेल हो जाता है, कभी आसपास का माहौल देख के भी कुछ सीख। यहाँ बगल वाले शर्मा जी की लड़की को देख, मैथ में 98% आए हैं। यहाँ वर्मा जी की लड़की को देख, विज्ञान में पूरे 99% आए हैं। तो आशीष चौरसिया का लड़का बोला उन्हीं को देखने के चक्कर में तो फेल हो रहा हूं। बोले लेकिन दीपक भाई टेंशन वो बड़ा लड़का नहीं, सबसे छोटा लड़का मेरी टेंशन। मैंने कहा क्या हो गया? बोले वो छोटा लड़का स्कूल जाने में जब देखो जब नाटक करे, कुछ दिनों से बड़ा खुश होके स्कूल जा रहा। एक दिन मैंने पूछ लिया क्यों रे आजकल तो बड़ा खुश होके स्कूल जाता, क्या बात है? बोले पापा मत पूछो। अरे मैंने कहा बता रहा नहीं बता रहा? बोले पापा स्कूल में जो नई मैडम आई है इतनी स्वीट, इतनी प्यारी, पता ही नहीं चलता कि 1 घंटे का पीरियड कब 2 मिनट में निकल जाता। आशीष भैया का दिमाग खराब। आशीष चौरसिया बोले बेटा हम ये सिखाते हैं तुमको, हम ये संस्कार देते हैं तुमको, बेटा जो मैडम पढ़ाती है वो माँ के समान होती है। लड़का बोला क्या यार पापा हमेशा अपनी सेटिंग में लगे। अरे बिन बुद्धि धरती पे आए और धरा के बोझ कहाए, गेंडे जैसा होता जाए काया का विस्तार दनादन। क्या बात है। बिन बुद्धि धरती पे आए और धरा के बोझ कहाए, गेंडे जैसा होता जाए काया का विस्तार दनादन। शिक्षा की नहीं बिल्कुल इच्छा, लेकिन बारंबार परीक्षा देते थे और 0 नंबर पाते थे हर बार दनादन। क्या बात है। तो कक्षा में टीचर जी सूते, घर में पापा मारे जूते। ललित भाई कक्षा में टीचर जी सूते, घर में पापा मारे जूते, बड़े निठल्ले सांड हो गए खाते खाते मार दनादन। एक दिन एक कवाड़ी आया, डैडी ने हमको तुलवाया, फोकट में भी ना ले पाया, ऐसे हम भंगार का बिजनेस भी बर्बाद कर दिया। आती जाती कन्याओं की छोटी छोटी मुस्कानों पर देते रहे उधार। अरे बिजनेस भी बर्बाद कर दिया, आती जाती कन्याओं की छोटी छोटी मुस्कानों पर देते रहे उधार दनादन। वंचित रहे प्रेमिकाओं से, बॉयफ्रेंड की भूमिकाओं से, हर कन्या ने हम में देखा भैया का किरदार दनादन। तो हमने तिकड़म खूब लगाई, जैसे तैसे एक पटाई। अरे हमने तिकड़म खूब लगाई, जैसे तैसे एक पटाई, फेरे लेके बनी लुगाई टुनटुन सी दमदार दनादन। हमने तकड़म खूब लगाई, जैसे तैसे एक पटाई, फेरे लेके बनी लुगाई टुनटुन सी दमदार दनादन। हम तो ठहरे चश्माधारी कहलाते थे सबसे भारी, लेकिन निकली अपनी नारी हिटलर का अवतार दनादन। मेरे मामा कहते हैं कि सुबह सुबह जल्दी उठ के सड़क पे दौड़ लगाया करो, स्वास्थ्य अच्छा होता है। भगवान कसम एक दिन उठ गया सुबह 4 बजे, फिर क्या हुआ? क्या सुबह सुबह कसरत को जागे, सूनी सड़क और हम भागे। अरे सुबह सुबह कसरत को जागे, सूनी सड़क और हम भागे, देख अकेला हमको पीछे पड़ गए कुत्ते 4 दिन। सुबह सुबह कसरत को जागे, सूनी सड़क और हम भागे, देख अकेला हमको पीछे पड़ गए कुत्ते 4 दनादन। ओलंपिक का दौड़ विजेता भी ना लगता अपने आगे, बिना पदक के रेस जीत गए, ऐसी थी रफ्तार। तो बचपन में थी चट्टी ढीली, चट्टी पकड़ कबड्डी खेली। अरे बचपन में थी चट्टी ढीली, चट्टी पकड़ कबड्डी खेली, सब हमको हम चट्टी पकड़े फिर भी लाइन पार।
बचपन में थी चट्टी ढीली, चट्टी पकड़ कबड्डी खेली सब हमको, हम चड्डी पकड़े फिर भी लाइन पार दनादन। अब तो नाड़ा चड्डी में है, अपनी खुशी कबड्डी में है, भ्रष्टों के संग मैच करा दो, कर दे हम उपचार।